Hi, this is Jogendra Singh and you are watching Class 8th Chapter 1 Rational Numbers Lecture number 2। ये आपका सेकेंड लेक्चर है मेरी तरफ से और इसमें रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें आप देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या हो गई? अ रेशनल नंबर p upon q is called in its standard form if integer p and q has no common divisor other than 1 and q is a positive number। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? एक p अपॉन q की फॉर्म का रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा अगर p और q दोनों के अंदर कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। दैट मीन्स जो नंबर p को डिवाइड करता है वो नंबर q को डिवाइड ना करे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, या हम कह सकते हैं कि इनके जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के अंदर एक भी नंबर कॉमन ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं ऐसे नंबर। और ये जो हमारा q है डिनोमिनेटर, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली और लास्ट कंडीशन है उनमें कुछ भी कॉमन ना हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। दैट मीन्स अगर नेगेटिव भी नंबर है तो नेगेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। कैसे? तो इसे देखो आप, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? हमें 12 अपॉन माइनस 30। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? डेफिनेशन क्या कहती है? पहली बात, इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो ऊपर का जो 12 है इसके अंदर एटलीस्ट 2 तो है फैक्टर, जो कि नीचे भी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और साथ में डिनोमिनेटर के अंदर माइनस है, माइनस 30, ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस माइनस को ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं। बड़ी क्लास में हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपकी क्लास में डायरेक्ट ट्रांसफर करना अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम -1 से मल्टीपल कर देना है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीपल या डिवाइड करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम होगा, ओरिजिनल रेशनल नंबर के वो इक्विवेलेंट होगा। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीपल कर दिया। जैसे ही हमने ये मल्टीपल किया तो डिनोमिनेटर में आप देखो -30 इंटू -1, ये हमारा क्या बन जाता है? प्लस का नंबर। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। और न्यूमरेटर के अंदर +12 इंटू -1, ये हमारा माइनस का 12 बन जाता है। रिजल्ट आप देखो -12 अपॉन 30। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि डिनोमिनेटर में माइनस इज नॉट अलाउड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर दोनों में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते थे? -12 अपॉन 30 को सॉल्व करना हो तो हम इस तरह से कट करते थे सेम नंबर से और नया रिजल्ट लिखते थे। सपोज हमने 6 से इसे कट किया तो 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 5 जा 30। तो इसे कैसे लिखेंगे? -12 डिवाइडेड बाय 6, ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारा 30 था तो उसको भी डिवाइड बाय 6 कर दिया। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेम नंबर से हम ऊपर नीचे या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कर सकते हैं। तो इस चीज को ऑपरेट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है? -2 अपॉन 5 एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर गिवन रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर हमारे पास था 12 अपॉन 30 माइनस का 30, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनली आया ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है और इनको अब और ज्यादा कट करके छोटा करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सो व्हाट इज नेक्स्ट हियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ
रेशनल नंबर्स। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, तो दोनों के लिए है। जिनको आता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आता है वो यहां देखकर सीख लो। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट a अपॉन b एंड c अपॉन d आर रेशनल नंबर्स। तो ये जो हमारा a अपॉन b, c अपॉन d, ये कोई रेशनल नंबर है, दो अलग अलग, और a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d अगर हमारे पास हो। हमें एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d मिल जाए, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा एक सिंपल सा आंसर है, एक लाइन में लिखने जाए तो ये होता है a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। अब आप कहेंगे कैसे? कॉपी तो करना नहीं है, मैं बार बार तोते की तरह से बोलते जाओ, एक दिन तो याद हो ही जाएगा। ये हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये जो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिली है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम निकाल के अलग से लिख लेते हैं, और इसको लिखने के बाद में एक क्रॉस बनाते हैं एरो के साथ में। क्रॉस की पहली लाइन हम ले रहे हैं नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट तक। ये डी हमारा प्रैक्टिकली कहां जा रहा है? ए तक। वापस से देखो, ये हमारा डी ए तक जा रहा है, तो इसे हम दोनों को आपस में मल्टीपल करके नीचे लिख दो, ए इंटू डी। अब की बार देखो हमारा दूसरा एरो कहां से जा रहा है, आपको फिर से दिखाता हूं, बी से सी तक जा रहा है, तो ये दोनों का मल्टीपल भी नीचे ले लो। तो ये जो हमारा राइट में डिनोमिनेटर डी है, ये हमारा इस ए के साथ में मल्टीपल होके यहां नीचे आ जाएगा। सेम ये जो बचा हुआ है हमारा, ये बी और सी, ये दोनों मल्टीपल होके यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और कोई भी इक्वेशन आपको मिले, अगर आपकी लेफ्ट साइड में कोई नंबर डिनोमिनेटर में है, उसको आपको राइट में ट्रांसफर करना है, तो वो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम अगर कंपेयर करें, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इस क्लास में वो चीज दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं होता है, तो सिंपल 2 लाइन के नोट्स आपको देता हूं, वो आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट नोट इज एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये तो हमको वैसे भी पता है कि रेशनल नंबर नहीं होता, रेगुलर नंबर होते हैं, उनमें हमको अच्छे से पता है पॉजिटिव मीन्स 0 से ग्रेटर और नेगेटिव मीन्स 0 से स्मॉलर। तो हमारे रेशनल नंबर्स में भी यही चीज अप्लाई होती है। तो इसको समझने के लिए आप देखो, कोई नंबर है हमारे पास 2/3, तो ये एनी हाउ 0 से ग्रेटर होगा। और सेकंड नंबर अगर हम इसी को माइनस में ले लें, -2/3, तो ये 0 से स्मॉलर होगा। तो हमारी चीज क्लियर हो गई आपको। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेसर देन 0। सो स्टूडेंट्स, आप अपने कमेंट्स नीचे लिखें। कमेंट्स आपकी अटेंडेंस की तरह से काउंट होगी, और कुछ भी आपको पूछना है वो भी आप कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।